लेकिन हम सब समाज की जितनी पार्टियां SC ST OBC की, हम उनको एक करना चाहते हैं। मुस्लिम समाज की पार्टियों को एक करना चाहते हैं। अगर एक हो जाएगा तो सभी का अधिकार बचेगा, लोकतंत्र बचेगा, संविधान बचेगा। ये बताओ बहुजनों की कितनी पार्टियां और उनका वोट कितना है? उनका 85% वोट है और गिनती की पार्टियां हैं। मनुस्मृति के अंदर बाल विवाह 60 साल के आदमी से 10 साल की लड़की का विवाह, मनुस्मृति के तहत किसी नारी का व्यक्ति यानी पति मर जाता है तो उसको सती के रूप में जिंदा जलाने के ढोल नगाड़ों के साथ में 80 साल जो सावरकर को जो काले पानी की सजा हुई थी, इसने अंग्रेजों की वहां से बाहर निकलने के बाद दलाली करी है कि यहाँ पे इंटरनेट की सेवाएं बंद कर दी गई है। ये मनुवादियों की पार्टी है, मनुवादियों की पार्टियों ने ये सेवाएं बंद कर दी गई है। मैंने देखा है कि अलग अलग सिटीज से बस स्पेशली बस करके लोग यहाँ पे आए हैं, तो पर्सनल अपने भाड़े से करके आए हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि एक कॉल में उनके इतने लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। और लेकिन हम सब समाज की जितनी पार्टियां SC ST OBC की, हम उनको एक करना चाहते हैं। मुस्लिम समाज की पार्टियों को एक करना चाहते हैं। अगर एक हो जाएगा तो सभी का अधिकार बचेगा, लोकतंत्र बचेगा, संविधान बचेगा। मगर देश में जो बहुजन की बात हो रही है, मगर और भी तो समाज है ना। अगर पार्टी की बात करते हैं तो पार्टी में और भी बहुत सारी तमाम समाज को पार्टी में लिया है ना। मुस्लिम समाज के लोग हैं, OBC समाज के लोग हैं, SC समाज के लोग हैं, ब्राह्मण समाज के लोग हैं, सभी समाज के इस पार्टी में लोग हैं, ऐसे एक समाज के लोग हैं। लेकिन लोकतंत्र के लिए सबको एक साथ होना चाहिए और सभी राजनीतिक पार्टी एक होकर समाज के हित की बात करना चाहिए। समाज की बात कोई करता ही नहीं, अपनी अपनी पार्टी टींगा मार रहे हैं और गिर रहे हैं। 70 साल के 76 साल के अंदर आरक्षण क्यों गया? किसकी वजह से क्या? कौन जिम्मेदार इसका? ये पार्टियां जिम्मेदार है। अलग अलग लड़ने की वजह से समाज का हित का नुकसान हो रहा है, इसलिए आरक्षण गया, शिक्षा गया, स्वास्थ्य गया और डिजिटलीकरण आया, इससे आरक्षण गया। तो अलग अलग लड़ने की वजह से हमारा नुकसान हुआ ना। अभी सत्यानाश हो समाज का। देश में जो बहुजन के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसके विषय में क्या कहना चाहिए? अत्याचार हो रहा है, होगा आगे भी। जब तक तुम एकजुट नहीं होगे, अलग अलग लड़ेंगे, अलग अलग बटेंगे, अलग अलग फूटेंगे, अलग अलग जलेंगे, तो तुम पे अत्याचार होगा। जब समाज एक हो जाएगा 90%। मगर ये समाज नहीं तय कर पा रहा है किसके छतरी के नीचे जाएगा। जा रहा समाज सही कर पा रहा है ना, देख रहे ना आप। इंडिया गठबंधन लोगों ने जोर जोर से वोट दिया। वोट भी है, बीएसपी की रैली होती है, बीएसपी के साथ चले जाते हो। एक मिनट, मैं आपने बोला कि मतलब एक नहीं है। आप ये बताओ बहुजनों की कितनी पार्टियां और उनका वोट कितना है? उनका 85% वोट है और गिनती की पार्टियां हैं। और जो जनरल लोग हैं उनके कितने पार्टियां हैं? उनकी नीतीश की तो, ममता बनर्जी की तो, नवीन पटनायक की तो उनकी पार्टी, बीजेपी तो उनकी पार्टी, कांग्रेस तो उनकी पार्टी। उनके पास कितने लोग हैं? 43 सीट आ गई है ना उनकी। संविधान का ढिंढोरा पीट रहे थे, संविधान लेकर सर पे चल रहे थे, उनकी तो आ गई है ना। तो संविधान का सीटें आई है। सुनिए, इस समय मामला ये नहीं था, उनका मामला ये है इस समय फिलहाल में किसी तरीके से वहाँ पर हमें उस चीज से बाहर निकलना था जो डेमोक्रेसी बच सके, चाहे कोई भी व्यक्ति से डेमोक्रेसी बचाए। क्योंकि अगर पूरी सत्ता से बीजेपी आ जाती तो कोई भी उसको रोक नहीं सकता था। मगर ये इसी समाज ने तो बनाया था, इसी समाज ने वोट किया था, बिल्कुल बनाया था, हमने ही वोट दे दिया था। कहाँ हैं वो लोग? आप थोड़ी वोट दे देंगे बाद में। आप कह रहे हैं कि संविधान खतरे में, कहाँ हैं वो लोग फिर? अरे तो हम बताते हैं ना संविधान कैसे खतरे में। घर से वोट दिया था और संविधान बचाने के लिए यहाँ से आए हैं, यहाँ पर आए हैं। ये बार बार आरक्षण को छेड़ना चाहते हैं। ये बार बार आरक्षण को छेड़ना चाहते हैं। कोई इनसे ये पूछे कि आरक्षण को परहेज क्या है। मनुस्मृति के अंदर बाल विवाह 60 साल के आदमी से 10 साल की लड़की का विवाह, मनुस्मृति के तहत किसी नारी का व्यक्ति यानी पति मर जाता है तो उसको सती के रूप में जिंदा जलाने के ढोल नगाड़ों के साथ। 80 साल पहले की बात कर रहे हैं ना आप, तो 80 साल पहले की बात सुनिए। बाबा साहब ने 80 साल पहले की बात तो कर रहे हैं, लेकिन उस 80 साल को तो दोबारा ये लोग लागू करना चाहते हैं। इस देश के अंदर जो सबसे ज्यादा जंग आजादी में कुर्बानी अगर किसी ने दी तो वो मुसलमानों के लोगों ने दी है। इस देश के अंदर सबसे ज्यादा जब देश आजाद हो रहा था तो मुसलमान की कौम ने सबसे ज्यादा आजादी दे अपनी कुर्बानी देने का काम करा। आज उसकी कुर्बानी को भूल गए क्या? एक भी RSS का आप आदमी ऐसा बता दीजिए कि जिसने देश के अंदर अपनी भूमिका निभाने का काम करा। कायर सावरकर, उसने बहुत बढ़िया भूमिका निभाई। कायर सावरकर है ना, बहुत बढ़िया। क्या सवाल है? 11 बार माफी मांगी अंग्रेजों से। और एक हमारा भगत सिंह जो इतनी कम उम्र में और फांसी के तख्ते पे झूल गया, उसने सच्ची शहादत दी थी और इसने एक बार भी माफी नहीं मांगी। अगर वो माफी मांग लेते तो हो सकता है वो आज हमारे बीच में होते, देश के प्रधान। लेकिन जो सावरकर को जो काले पानी की सजा हुई थी, इसने अंग्रेजों की वहां से
बाहर निकलने के बाद दलाली करी, ये दलाली करी देश के अंदर। मगर बहुजन समाज को मोड़ने वाले बहुत सारे नेता पैदा हो गए ना, जहाँ पर वो हुंकार बढ़ते वहाँ पे बहुजन समाज में पैदा होगा वोट लेके नदारत हो जाते हैं। अन्याय कब तक सहता रहेगा बहुजन समाज? मेरा सवाल ये है। पैदा होना कोई बड़ी बात नहीं है, पैदा होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बहुजन समाज की खून पसीने से सेवा करना ये बहुत बड़ी बात है। चलिए रहोगे तो सेवा कैसे करोगे? आगे के लिए क्या मतलब कि युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? युवाओं के लिए हमारे लिए ये संदेश है कि जहाँ भी जुल्म जाती होती होगी, कि जहाँ ना पहले पोले पहुंचे 100 नंबर की गाड़ी, वहाँ सबसे पहले पहुंचेगी भीम आर्मी की गाड़ी। चलिए, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आप कितने तादाद में यहाँ पे आए हैं? आप मुस्लिम समाज से कहाँ से? पहले ये बताइए। गुजरात से आए हैं। गुजरात से? गुजरात संकल्प भूमि बड़ौदा। अरे क्या बात है! बाबा साहेब आम्बेडकर ने जहाँ पर संकल्प लिया था, वही रणभूमि से हम आए हैं। अच्छा। हमारा संदेश ये है कि चंद्रशेखर आजाद जी दलित और मुस्लिम को साथ में लेकर चलते हैं। जरूरत पड़ी तो ये मुस्लिम समाज चंद्रशेखर आजाद के लिए अपना खून का कतरा बहाने के लिए तैयार है। चंद्रशेखर आजाद ने जो काम किया है वो आज तक किसी भी पॉलिटिक्स पार्टी ने नहीं किया, ये चंद्रशेखर आजाद ने कर दिखाया है। ये अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इंटरनेट की सेवाएं बंद कर दी गई है। ये मनुवादियों की पार्टी है, मनुवादियों की पार्टियों ने ये सेवाएं बंद कर दी गई है। देखिए, एक लड़की है जो जहाँ पे चंद्रशेखर जी पहुंचे थे, ये डॉक्टर रितु के प्रोटेस्ट में, यहाँ पे एक लड़की है अपेक्षा अंगारे जो कि महाराष्ट्र से है और दिल्ली विश्वविद्यालय से है, और पूरे दिन जितने दिन चला वो मतलब आंदोलन उतने दिन तक रही। अंगारे, अपेक्षा जी क्या कहना चाहेंगे आज के इस जमावड़े के विषय में? आप भी आई हैं आज यहाँ पे। ये कॉल देख के तो वैसे बहुत दुख की बात है कि रामलीला मैदान में होने वाला था और उसका परमिशन नहीं मिला। और आप देख रहे हैं कि ये जितनी भी संख्या है, ये एक स्टेडियम में कितनी बुरी तरीके से भर दिया गया है और लोग सिर्फ इधर उधर घूम रहे हैं। सो दे डिडंट वांट अस कि हम लोग एक जगह पे रुके, एक जगह पे आए। तो उन लोगों को पता था कि मैदान में फिर बहुत भीड़ दिखेगी, यहाँ पे लोग स्कैटर्ड हो जाएंगे तो दिखेंगे नहीं, शायद उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर भी मैंने देखा है कि अलग अलग सिटीज से बस, स्पेशली बस करके लोग यहाँ पे आए हैं, तो पर्सनल अपने भाड़े से करके आए हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि एक कॉल में उनके इतने लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और मोटिव्स बहुत क्लियर है, पहले से भी बहुत क्लियर है और अभी भी बहुत क्लियर है। इतने बड़े प्रोग्राम होने के बाद सुरक्षा का बिल्कुल इन लोगों ने कोई भी बंदोबस्त नहीं किया। आप प्रोटेस्ट में भी नहीं है, चंद्रशेखर भाई भी मतलब कि साथ में बैठे थे। क्या लग रहा है कि मतलब कि उस समय वो सत्ते में नहीं थी, आज वो सत्ते में आ चुके हैं? हाँ बिल्कुल, जब हम लोगों के टाइम में वो प्रोटेस्ट में आया था, मैं मिली भी थी उनसे, हम लोग ने बात भी की थी उनसे। उस टाइम भी उनकी आइडियोलॉजी उतनी ही क्लियर थी जितनी आज है। फर्क बस ये है कि पहले लोग ज्यादा इन्फ्लुएंस में इसलिए नहीं आए क्योंकि वो एमपी नहीं थे। आज फर्क ज्यादा इसलिए पड़ गया कि वो एमपी बन चुके हैं। तो पावर जब आ जाती है तो इंसान भी अपना जो भविष्य में आप कैसे देखती हो उनको? जिस हिसाब से वो चल रहे, देखिए बहुत एमपी एमएलए होते हैं, बहुत लोग सत्ता में जाते हैं, जो बहुत लोग ऐसे हैं जिनको एक बार सत्ता मिल जाती है ना, उसके बाद वो उस फेम को कंट्रोल नहीं कर पाते और उसके बाद शायद वो लोगों के मुद्दे होते हैं ना, वो भूल जाते हैं। नहीं, जिस प्रकार से इनके ऊपर एलिगेशन लगाया गया था वर्गीकरण को लेकर के, और अभी जो गाजियाबाद में जो हुआ था रैली, आप भी उसमें गई थी, और जिस प्रकार से बाहर हुड़दंग हुआ था और वो उस कम्युनिटी को बांटने का वो जो लग गया था, तो उसको देखते हुए आपका मतलब क्या मतलब कॉन्सेप्ट में आपके मन में क्या आ रहा है कि उन सबको फांद करके उन्होंने इतना बड़ा मतलब ऐसा कर दिया हमारे लिए? देखिए वो चीजें तो शायद ये पार्टी की तरफ से भी है, बट जिन लोगों की बात चंद्रशेखर जी स्पेशली करते हैं ना, वो बहुजन, पूरा बहुजन है। इसलिए आप देख रहे होंगे हम लोग स्टूडेंट्स, हम लोगों को पार्टी का कॉल नहीं था, हम लोग चाहते तो हम लोग नहीं आते, बट एज ए स्टूडेंट हम लोगों को पता है जिसके खिलाफ में ये प्रोटेस्ट हो रहा है, जिसके खिलाफ में ये महारैली ऑर्गेनाइज करवाई गई है, वो हमारा ही मुद्दा है। और हमारे ही लोग बहुत ज्यादा सेपरेट हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट में आ रहे हैं, लड़ रहे हैं, इतना कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है एक दूसरे के बीच में, फिर भी यहाँ पे हम लोग आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों को पता है कि चाहे वो पार्टी की तरफ से ही क्यों ना, बट बात अगर वो हमारी कर रहे हैं, तो जैसे उस दिन भी 21 तारीख को जब आए थे वहाँ पे जंतर मंतर में, उन्होंने कहा था कि चाहे झंडा बीएसपी का क्यों ना हो, आइडियोलॉजी आप एएसपी की क्यों ना अपनाते हो, हम लोग एक ही हैं। चलिए, ये शैली है चंद्रशेखर जी की, और चाहे झंडा किसी का भी हो, मगर बहुजनों की बात होनी चाहिए।